बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। कई अन्य मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। 27 अगस्त से 10 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा हिमाचल विधानसभा का, और उससे पहले विपक्ष भी पूरी तैयारी के मूड में। देखिए, कल हमारी शाम को विधायक दल की बैठक है। निश्चित रूप से हमने पिछली विधायक दल की बैठक में भी बहुत सारे मसलों को लेकर के चर्चा करने का तय किया है। उसमें नोटिस दिए हैं। इसमें बारिश के कारण नुकसान हुआ है, वो भी एक विषय है। कानून व्यवस्था एक विषय है, और प्रदेश की जो आर्थिक परिस्थिति जो बनी हुई है, इसमें लगातार जो है गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो डीजल पर 7 रुपए टैक्स लगाने की शुरुआत उनने की, चाहे अभी भी हम देख रहे हैं सीमेंट का रेट 10 रुपए और बढ़ गया। और ये बढ़ते बढ़ते ये हालात हो गए, जो पिछली बार जो विपक्ष के नेता थे या कांग्रेस के नेता थे, कितना ज्यादा बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे कि सरकार मिली हुई है। अब तो सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है। अभी जब से सरकार बनी है तब से 70 रुपए से ज्यादा इंक्रीज सीमेंट के एक बैग में हो चुकी है। और मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो चीफ, मेरे साथ बने हुए, लगातार उन्हीं का रुख करेंगे एक बार फिर से। प्रदीप, अब विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। मानसून सत्र में सरकार को किस तरह से घेरा जाए, इसके लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बैठक बुलाई है। क्या तैयारी रहेगी इस बार विपक्ष की? कौन सी रणनीति पर विपक्ष काम करेगा सरकार को मानसून सत्र के दौरान घेरने के लिए? प्रदीप, बिल्कुल, देखिए 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 10 दिन तक ये सत्र चलेगा। और इस बार हम कह सकते हैं कि ये पहला मौका होगा जब इतना लंबा मानसून सत्र चलेगा। 10 सीटिंग्स इसमें होनी है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने इस दौरान हो सकता है। और अगले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला में होने जा रही है और उसमें रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले भी एक बार बीजेपी विधायक दल की बैठक मानसून सत्र को लेकर हो चुकी है और अब एक बार फिर से मानसून सत्र को लेकर ही ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उसमें मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और इस सत्र के दौरान किन नियमों के तहत नोटिस दिए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना है और किस किस नियम के तहत उठाना है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कौन से विषय लाने हैं, और उसके साथ साथ कार्यस्थगन प्रस्ताव अगर देने की नौबत आती है तो उसके लिए कौन से विषय दिए जाने हैं, इसको लेकर डिटेल में चर्चा की जाएगी विधायक दल की बैठक में। और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि अभी जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, चाहे कर्मचारियों का डीए एरियर को लेकर जो धरना प्रदर्शन, विरोध, आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसको भी सदन के भीतर उठा सकती है बीजेपी विधायक दल। और उसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है, ये भी कहा गया है कि जिस तरह से वैट बढ़ाया गया है पूर्व में डीजल पर, उसी तरह से जो बिजली है 125 यूनिट उसको खत्म किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए प्रति मीटर जो पानी है, पानी के कनेक्शन है, उस पर भी जो है एक तरह से टैक्स लगाया गया है, तो हर महीने देने पड़ेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं जो जोर शोर से उठा सकती है बीजेपी। और उसके साथ साथ आपदा के दौरान भी जो प्रदेश में नुकसान हुआ, आपदा राहत वितरण को लेकर सवाल यहाँ पर उठाए गए पूर्व में भी विपक्ष की तरफ से, उनको भी सदन के भीतर उठा सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुद्दे चल रहे हैं, उनको भी सदन के भीतर इस बार बीजेपी उठा सकती है। और कुछ टेंडर से जुड़े विषय आए थे पूर्व में, पूर्व मंत्री भी और वर्तमान में विधायक हैं विक्रम ठाकुर, उन्होंने भी टेंडर घोटाले की बात की थी। ऐसे कुछ मुद्दे भी इस दौरान रख सकते हैं। और अभी देखना ये होगा कि इसमें विपक्ष कल क्या रणनीति तैयार करता है, क्योंकि जिस तरह से आज कैबिनेट हो रही है तो कैबिनेट में आज सत्ता पक्ष तैयारी करता है। अगले कल ही जानकारी है कि कांग्रेस विधायक दल भी बैठक कर सकता है, उसमें भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की एक तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। तो दोनों तरफ से रणनीति तैयार होगी और 27 से लेकर 9 सितंबर तक 10 सीटिंग जो है सत्र के दौरान होनी है। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया प्रदीप, इस अहम जानकारी के लिए हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।